हनुमान जी के जन्म की कहानी बहुत समय पहले वानरराज केसरी और उनकी पत्नी अंजना माता एक सुंदर जंगल में रहते थे। अंजना माता बहुत ही धार्मिक और भक्त थीं, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। माता अंजना ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गहरी तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक कठोर ध्यान और उपवास किया ताकि उन्हें एक दिव्य पुत्र का आशीर्वाद मिल सके। अंजना माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने कहा, हे अंजना, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक ऐसा पुत्र देने का वरदान देता हूँ जो महान, बलशाली और बुद्धिमान होगा। वह संसार में धर्म की रक्षा करेगा और भगवान राम का परम भक्त बनेगा। भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ ही पवन देव, जो हवा के देवता हैं, ने भी अपनी दिव्य शक्ति का संचार अंजना माता के भीतर किया। कुछ समय बाद अंजना माता के घर एक अद्भुत और दिव्य बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम रखा गया हनुमान। हनुमान जी बचपन से ही बहुत ही चंचल और अनोखे थे। उनका चेहरा वानर जैसा था, उनके सिर पर चमकदार मुकुट था और उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। हनुमान जी में जन्म के समय से ही अद्भुत शक्तियां थीं। एक दिन जब वे छोटे थे, उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूरज को देखा और सोचा कि यह तो एक बड़ा मीठा फल है। फिर क्या था? हनुमान जी ने एक लंबी छलांग लगाई और सूरज को खाने के लिए आकाश में उड़ चले। यह देखकर सारे देवता हैरान हो गए। इंद्रदेव ने हनुमान जी को रोकने के लिए अपने वज्र का प्रहार किया, जिससे हनुमान जी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर पवन देव, हनुमान जी के पिता, बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी पृथ्वी से हवा रोक ली। इससे सभी प्राणी परेशान हो गए। तब सारे देवता पवन देव के पास पहुंचे और उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने हनुमान जी को कई दिव्य वरदान दिए। सभी देवताओं ने कहा, हे हनुमान, हम तुम्हें अमरता का वरदान देते हैं। तुम्हारे पास अपार शक्ति, बुद्धि और विजय प्राप्त करने की क्षमता होगी। बचपन से ही हनुमान जी साहसी, चतुर और भगवान राम के प्रति अपार भक्ति से भरे हुए थे। वे बड़े होकर श्री राम के परम भक्त और रामायण के महानायक बने। हनुमान जी की यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति, साहस और सच्चे मन से की गई मेहनत से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। जय बजरंग बली। जय श्री राम।